आप देखते रहिए हम न्यूज नेशनल, देश की आवाज़। नमस्कार, मैं अमृत मिश्रा। चलिए आपको खबर की तरफ ले चलते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा कुछ बोलने का मन किया और हमारे समिति के लोगों का आग्रह था कि आप जरूर माताओं के साथ एक बार रूबरू हों। तो आप सभी का इस नवरात्र में जितने भी माताएं बहनें मेरे से बड़ी हैं, सबको चरण स्पर्श, बड़े बुजुर्ग भाई बंधु को और छोटों को शुभाशीष, ढेर सारा आशीर्वाद। आज मैं कुछ बात आप लोगों के बीच में रखने के लिए आया हूँ। पिछले 3 साल से श्री दुर्गा जन चेतना समिति दुर्गा पूजा करती आ रही है। कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठा के बताएंगे। बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग इस बार पहली बार इस ग्राउंड में कर रहे हैं। ये कितने लोग जानते हैं? ये भी कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। 2 सालों से हम लोग पिछले ग्राउंड में करते थे और वो बहुत बड़ा ग्राउंड था। पूजा भी बहुत बड़ा विहंगम तरीके से हम लोगों ने 2 साल किया है। इस वर्ष 2 वर्ष की भांति, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रथम वर्ष जब हम लोगों ने पूजा शुरू किया तो उस गड्ढे में 4-5 फीट पानी था। उसे सुखाने के बाद उसमें माता रानी का आशीर्वाद से स्वर्ग सा सुंदर इनका भवन लगा और बहुत ही सुपरस्टार भोजपुरी कलाकार के द्वारा हम लोगों ने महामाई की गुणगाई करवाया। उस गुणगान को करने के लिए अक्षरा सिंह जी आई थी, ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। अभी भी उस गुणगान को करने के बाद अक्षरा सिंह जी का फोन मेरे पास आता है कि एक बार दोबारा दिल्ली में बुलाएं और कभी ऐसा माता रानी का आशीर्वाद होगा तो फिर उनको बुलाएंगे। उसी तरीके से फिर दूसरे वर्ष जब हम लोगों ने पूजा किया तो और भी उससे बढ़ चढ़ के बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ। ऐसा आप लोगों को लगा था क्या? एक बार जोरदार हाथ में उठा के बताएंगे। लगा था आप लोगों को दूसरे साल के पहले साल से बढ़िया हुआ? दूसरे साल पूजा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से पूजा हुआ। उसमें भी पूरा विनय मिश्रा एंड ग्रुप, राकेश मिश्रा और निशा दुबे, अन्य कई सारे कलाकार आए। कुछ तो कलाकारों को हम लोग मौका भी नहीं दे पाए, इतने बड़े मंच पे उनको समय नहीं मिल पाया भजन करने के लिए। उसी में से एक अपने विनय मिश्रा जी थे जो अभी मेरे गांव में एक यज्ञ का आयोजन हुआ था। उन्होंने कहा कि भैया आप कुछ मुझे मत देना, लेकिन एक बार अपने गांव, अपने प्रांगण में मुझे गाने का मौका दो, क्योंकि आप तो वहाँ दिल्ली गए थे, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो दूसरा साल भी आप लोगों का आशीर्वाद से बहुत अच्छा पूजा हुआ, बहुत अच्छा भव्य आयोजन हुआ, उसमें जागरण भी बहुत अच्छा हुआ। अब तृतीय वर्ष की बात थी, माता रानी के आशीर्वाद से तीसरा वर्ष भी हम लोगों ने पूजा प्रारंभ किया। इससे पहले थोड़ी मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके कारण हम लोग पूजा को शुरू करने में थोड़ा विलंब हुआ। उसके बाद ग्राउंड में पानी था और मौसम विभाग के जो लोग बताते हैं उनके अकॉर्डिंग ये था कि इस बार बारिश होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इस बार नवरात्र पहले आ गया है। और ये जो नवरात्र का महीना है, इसमें आप लोग जानते हैं 2 दिन से हथिया का नक्षत्र चढ़ा हुआ है। तो हथिया का नक्षत्र जब 26 और 27 तारीख को चढ़ रहा था, जिस दिन हम लोगों को पूजा का मिडिल टाइम, जैसा 6ठा दिवस है पूजा का, उस तरीके से मिडिल टाइम था। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि इस बार पूजन हम लोग पंडाल ऊपर लगा लेंगे और मौसम जैसा भी साथ देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राउंड में जागरण करेंगे। लेकिन ग्राउंड को हम लोग सही तरीके से सुखा नहीं पाए और सुखा नहीं, अभी भी उसमें व्यवस्था उस तरीके का नहीं है कि जिसमें बड़े कलाकार को बुलाएं और वहां पे दलदल हो, किसी का बच्चा गिर जाए, कोई गड्ढे में गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी की और कोई समस्या हो जाए, तो वो भी अच्छा नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा पिछले साल एक झूले पे से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, सुना था आप लोगों ने? झूले से गिर गया था। तो हम लोग अगर पूजा करने के लिए आए हैं माता रानी के दरबार में, अपनी अपनी आस्थाएं लेकर सभी लोग आते हैं, सब लोग अपने घर में भी कलश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं और यहाँ पंडाल में भी भक्ति भाव के साथ आते हैं। ऐसे ही जब हम जागरण का व्यवस्था बनाते हैं तो उसमें भी दूर दूर से बड़े बड़े कलाकारों को सुनने के लिए लोग अपना समय निकाल के आते हैं। अगर उनके लिए हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उनका सुरक्षा की अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके साथ अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है, किसी को चोट लगता है या किसी को परेशानी होता है, तो तकलीफ हमें भी होती है। क्योंकि हम लोग अगर 1-2 महीना इतना मेहनत करके पूरी समिति के लोग इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें छोटा सा भी अगर कोई ऐसा दिक्कत आता है तो समिति के लिए और हम सभी लोगों के लिए दुखदायी होता है। तो इस वजह से इस बार हम लोगों ने पंडाल यहाँ पे किया, लेकिन समिति के लोगों का आग्रह था कि जब हम लोग 2 साल में इतने बड़े बड़े आयोजन किए तो तीसरे साल भी जागरण अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए
हम लोगों का, समिति के सभी साथियों का और माता रानी का आशीर्वाद से और आप लोगों का दया दृष्टि और आशीर्वाद से, कॉलोनी वासियों के सहयोग से कल का जो जागरण है उसमें भी माता रानी ने एक अच्छा, बहुत ही सुपर डुपर कलाकार को हम लोगों के लिए रिजर्व रखा था। नहीं तो ऐसा होता है कि जागरण के 1-2 दिन पहले हम लोग बात करने जाते हैं तो कोई कलाकार खाली नहीं मिलता है। आपके गली मोहल्ले में भी चौकी करने वाले जो कलाकार हैं, हमारे यहाँ जो नाल बजाने वाला भैया आता है वो भी कहता है कि भैया मेरे को तो कीर्तन में जाना है। कई जगह बुकिंग होती है क्योंकि नवरात्र का ऐसा समय होता है, घर घर में पूजा होता है। जितने भी हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सभी लोग, जितने भी लोग आस्था में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, वो सब अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं और माता रानी का पूजन करते हैं। इस देवी शक्ति जगदम्बा की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे और इनके आशीर्वाद से इस बार भी हम लोगों को एक ऐसा सुपर डुपर कलाकार मिल गया जिसका हम लोगों को तलाश था। और कल हम आप सभी लोगों के बीच में कल रात्रि 10 बजे गुड्डू रंगीला जी और उनके पूरे टीम के द्वारा माता रानी का गुणगान होगा। उस गुणगान में मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ी सी व्यवस्था हम लोग इस बार छोटे जगह पे कर रहे हैं, तो व्यवस्था में आप लोगों को साथ और सहयोग देना पड़ेगा। हम लोग इस तरीके का व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को अलग बैठने की व्यवस्था हो जाए, पुरुषों को अलग बैठने की व्यवस्था हो जाए, और बाकी बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जिनके भी हैं, मैं देखता हूँ क्या एक थोड़ी सी तकलीफ की बात है। वैसे बच्चों को रामायण दिखाना चाहिए, भक्ति भाव में पूजा पाठ में लेके आना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमारे अतिथि बहुत सारे आए हैं, वो सब खड़े हैं, लेकिन छोटे बच्चे वो कुर्सी पे और सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। तो माताओं, बहनों से और भाइयों से भी मैं आग्रह करूंगा, जितने भी मेरे चाचा ताऊ भाई, बड़े मित्र, साथी, दोस्त जो भी हैं, कि छोटे बच्चों को उनको उनके जगह पे बैठा के आराम से उनको भक्ति भाव में जरूर रामायण दिखाएं। उनको माता रानी की भक्ति कैसे होती है, पूजा कैसे होती है, उसके बारे में ज्ञान तभी होगा जब वो हमारे समाज में शामिल होंगे और देखेंगे। लेकिन उनको थोड़ी व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। आज तक तो छोटी छोटी प्रोग्राम होती रही, लेकिन कल का जो जागरण है वो भव्य और दिव्य होने वाला है और बड़े बड़े कलाकार आएंगे। पूजा तिवारी जी भी आ रहे हैं, गुड्डू रंगीला जी भी आ रहे हैं, और भी 2-3 कलाकार हैं। उसके बारे में भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं, एक बार वो चाहते हैं कि एक बार दुर्गा जन चेतना का मंच हम भी शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे कई सारे कलाकार हैं जो आ रहे हैं और बड़े बड़े झांकियां भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो सभी लोग जैसे प्रतिदिन आरती में आते हैं, शाम को 7 बजे आरती होगा और 10 बजे से जागरण प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। गुड्डू रंगीला जी का वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा, 10 बजे का उनका टाइम है, तो 10 साढ़े 10 बजे या हर माह के 11 बजे तक उनका कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी लोग समय से आके 9 बजे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। उसके उपरांत हम लोग भंडारे का कार्यक्रम अष्टमी को रखे हैं, यानी कि मंगलवार के दिन को। कुछ समस्याएं इसमें भी थी क्योंकि मंगलवार को बहुत लोगों का व्रत होता है, बहुत लोग अष्टमी व्रत करते हैं, बहुत लोग नवमी व्रत करते हैं। लेकिन जब जागरण हम लोग सप्तमी को करते हैं तो जागरण समाप्त होने के बाद और माता रानी को रहते हुए भंडारा अगर हो जाए तो ये अति उत्तम माना जाता है और माता रानी को भंडारे का भोग भी लग जाए। तो इस वजह से सप्तमी का जागरण समाप्त होने के बाद अष्टमी के दिन माता रानी का भंडारा होगा। और इस भंडारे में जो भी दानदाता है, जिनको जो स्वेच्छा है, जिनको दान करने की भगवान ने शक्ति दी है, वो सभी लोग कल दिन में यहाँ पर हमारे काउंटर लगा हुआ होता है, तो उस काउंटर पर आके जो भी जिनका जो सहयोग बनता हो, किसी से कोई जोर जबरदस्ती किसी भी तरीके का नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 साल से हम लोग पूजा करते आए हैं, लेकिन किसी भी भाई बंधु माता बहनों को जबरदस्ती करके किसी भी तरीके का दान करने के लिए नहीं कहा गया। जिनको जो स्वेच्छा होगा, माता रानी ने जिनको जिस लायक बनाया है, वो अपने स्वेच्छा भाव से आके कल भी भंडारा के प्रसाद में अपना जो भी सहभागिता देना चाहते हैं वो लोग दे सकते हैं। तो बस मैं अभी यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग कल